नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो आज है 2 जनवरी और आज की शुरुआत नए साल के दूसरे दिन की शुरुआत हम करते हैं। और इस वीडियो में आपको जनसत्ता, द हिंदू और डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, ये जो न्यूज़पेपर है, और जैसे कि दैनिक जागरण, इससे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हम एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है, कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कठिनाई आती है, जो आप मतलब नई नई कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो दिक्कतों का सामना करते हैं, वो आपके लाइफ में आना लाजमी है। अगर सब चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो उसकी आपको कद्र नहीं होगी। थोड़ा सा भी आपको अगर आप थोड़ा सा भी रेस्ट में चले गए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आपको 10 घंटे स्टडी करनी है, उसके बाद आप बीच में सोचें कि यार मैं थोड़ा सा 2 घंटे सो लेता हूँ, उसके बाद फिर 2 घंटे सोने के बाद फिर मैं जोश से लग जाऊँगा, तो ये चीज़ गलत है। अगर आप 2 घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए गए सोने, तो पक्का आप 2 घंटे सो जाएंगे। तो पहले आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आराम से रेस्ट करिए, आराम से सारी चीज़ें करिए। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको धूप में तपना पड़ेगा, आपको मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, आपको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको रुकना नहीं है। आप निरंतर चलते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला आता है। तो चलिए, आप मोटिवेट हो गए होंगे, चलते हैं आगे और आज के न्यूज़ की डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि अनिल कुमार लाहोटी हैं एक व्यक्ति, इनको रेलवे बोर्ड का कार्यकारी CEO बना दिया गया है। तो इनका नाम याद रख सकते हैं, अनिल कुमार। और क्योंकि ये जो नेम होते हैं, ये किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो ऐसे 4-5 ABC ऑप्शन दे देगा, फिर उसमें पूछ लिया जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, ये वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। तो क्या नाम है, अनिल कुमार किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो रेलवे बोर्ड के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बस वही है और कुछ नहीं है। तो ये हैं आपके अनिल कुमार, इनको आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि अगर हम कोई चीज़ पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं तो वो हमें जल्दी भूलती नहीं है, वो हमारे दिमाग में बस जाती है। ठीक है। और फिर एक अगला न्यूज़ है, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने बात किया था, इसरो ने बताया था कि भारत का जो गगनयान मिशन है, जो भारत का गगनयान मिशन है, वो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो कोविड-19 आ गया था पिछली बार, तो कोविड-19 की वजह से ये सब बहुत ज़्यादा डिले हो गया, सारे काम रुक गए और सब सारी चीज़ें बंद कर दी गई। तो ये 2022 में नहीं लॉन्च हुआ, अब ये 2024 में इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। ये पहला मानव मिशन है, ठीक है। इसका नाम है गगनयान, और इसको किसने बताया, तो जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कौन है, तो ये जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह केंद्र के। तो आप ये याद रख सकते हैं, क्योंकि मंत्रियों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये पहला मानव मिशन है गगनयान, और ये 2022 में नहीं लॉन्च होकर 2024 में लॉन्च होगा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यही चीज़ बताया जा रहा है इस पर। तो आइए हम लोग कुछ गगनयान के बारे में बात कर लेते हैं कि गगनयान है कैसा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये है आपका गगनयान का स्ट्रक्चर, कि मतलब कैसे बनेगा वो उसका है, और इसको बना कौन रहा है। तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप ज़्यादातर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ज़रूर होता है, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो भी है इसमें। और ये मूल देश भारत का है, किसी देश के साथ सहयोग करके नहीं बनाया जा रहा है। इसका संचालक है वही इसरो। और इसके बाद मानव युक्त अंतरिक्ष है। इसकी विशेषता क्या है कि ये 7 दिन इसका जीवन है, और लॉन्च वजन है इसका 3.7 टन। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। 3 व्यक्ति को लेके चल सकता है इसकी चालक क्षमता। और क्षेत्र निम्न कक्षा में, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया कि कौन सी कक्षा में पाया जाता है, तो निम्न कक्षा में पाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा
चलिए इस पे आगे बात करते हैं। ये इसके बारे में कुछ बताया गया है कि इसको कब सबसे पहले अप्रूवल मिला था, तो 15 अगस्त को मिला था 2018 में, और ये 7 डेज़ का है। 7 डेज़ इसका मतलब टाइम पीरियड जो 7 डेज़ है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GSLV MK 3 मतलब GSLV 3 के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, ये आप याद रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप फैक्ट के तौर पर याद रख सकते हैं। तो ये है आपका गगनयान, जो कि 2024 में लॉन्च होगा। और केंद्रीय जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसके बारे में बताया। इसरो इसको मतलब संचालक है इसरो, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बना रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। वजन है इसका 3.7। ये आपके मान लीजिए कि ए ऑप्शन दे दिया, उसमें पूछ लिया कि इसरो का मतलब गगनयान का वजन 3.7 ना होकर 3.5 है या 3.6 है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बी में दे दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नाम ना देके किसी और कंपनी का नाम दे दिया, बोल दिया उसने लॉन्च किया है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन बनाइए, इससे मतलब क्वेश्चन बनाइए कि कैसी संभावना एग्जामिनर कैसे सोच सकता है कि इससे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा पढ़ाई का यही तरीका है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उसके क्वेश्चन बनाइए, अपने मन में उसके क्वेश्चन बनाइए कि कैसे बन सकते हैं, या फिर एक कॉपी में क्वेश्चन बनाइए, लिखिए कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तब आप वो एग्जामिनर की दृष्टि से सोचेंगे कि कैसा मतलब क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे पढ़ने से रटने से नहीं होगा, इसको आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। कब अप्रूवल मिला ये भी, क्योंकि 3-4 ऑप्शन दे देगा कि अप्रूवल 2017 में हुआ था, तब फिर आप क्या करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए और इसका मतलब क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे ये लगता है कि स्टडी कैसी करनी चाहिए कि जैसे कि कुछ पढ़ा हमने, तो एक कॉपी पतली सी बना लीजिए, एक कॉपी पतली सी बना लेना चाहिए। फिर उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ा, कम से कम उसके 2-3 क्वेश्चन बनाइए। वो एक पेपर की भांति तैयार हो जाएगा। उस टाइम पे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप क्वेश्चन बनाएं, उस टाइम को आपको पता रहेगा कि हाँ इसका ऑप्शन ये है या बी है, जो भी है। लेकिन जब आप उसको 2 महीने या 3 महीने बाद देखेंगे, वो एक पतली सी कॉपी ऐसे तैयार हो जाएगी। जब पतली सी कॉपी तैयार हो जाएगी तो आपको रिवीजन करना है, तो बढ़िया आराम से आप जाइए, वो कॉपी खोलिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब आप देखिए कि आपको कितना चीज़ें याद है और कितना भूल गई। ठीक है, आपके बनाए हुए खुद क्वेश्चन आप खुद बनाइए और खुद सॉल्व कीजिए। मार्केट से आप उसके जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, और फिर उसके थ्रू कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप अपना क्वेश्चन बनाइए और अपनी टेस्ट सीरीज तैयार करके खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है। तो चलिए आगे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये रोनाल्डो जो हैं दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। ये एक फुटबॉलर हैं, तो इसे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। और ये कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। ये पुर्तगाल के हैं और फुटबॉल के प्लेयर हैं। तो इससे हमसे फीफा से भी न्यूज़ बन सकती है। तो चलिए आइए डिस्कशन करते हैं। ये फ़ोटो तो आप देख ही लीजिए, इनको बहुत ही सभी पहचानते हैं, रोनाल्डो को तो बहुत ही सभी पहचानते हैं। तो ये रोनाल्डो सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये फुटबॉल से, इसलिए हमको फीफा के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये है फीफा, इसको शॉर्ट फॉर्म में फीफा कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल बी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में फ्रांस में हुई थी और ये मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा। और चलिए आगे, क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। G20 से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत बार बन चुका है। तो ये चीज़ें आप फीफा से भी बनने के चांस है, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा फीफा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसमें देखते हैं अब इसमें स्विट्ज़रलैंड कहाँ है, तो ज्यूरिख में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है। तो ये है आपका स्विट्ज़रलैंड, और इसके बगल में इसके जो बगल वाले देश हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये है पुर्तगाल, यहाँ के हैं रोनाल्डो। ठीक है, ये है पुर्तगाल। और यहीं से जो सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए थे, तो यहीं से आए थे, पुर्तगाल से ही आए थे वास्को डी गामा सबसे पहले भारत। और भारत की खोज, इनको भारत का खोजकर्ता इन्हें कहा जाता है। ये स्पेन है और ये फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, स्वीडन है और रसिया है, ये बेलारूस है, पोलैंड है, यूक्रेन जिसके साथ रसिया का युद्ध चल रहा है, तो ये दोनों देश हैं, रोमानिया है और ऑस्ट्रिया है, इटली है, ये सारी चीज़ें। और ये है आपका स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है फीफा का, ज्यूरिख में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ है, ये एक बहुत ही बड़ी मतलब
हमारे देश की विडंबना है कह लें तो, क्योंकि आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर में सुना ही होगा, कभी ना कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा, जिसमें कहा जाता है कि कहीं पे भी 5 लोगों की या 25 लोगों की ऐसे नशीली शराब पीने से मौत हो गई। ऐसे क्वेश्चन ऐसे मतलब न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो आज इसको जनसत्ता ने इस आर्टिकल को कवर किया है। इसमें ये बात कही जा रही है इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि नशीली शराब बेचने के लिए कोई मतलब एक जिम्मेदार नहीं है, सारे जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर किसी देश में या फिर किसी राष्ट्र में, मान लीजिए कि किसी राज्य में, किसी स्टेट में बंद की जा रही है शराब, उसमें शराब पर बंदी लगाई जा रही है, शराब को बंद किया जा रहा है वहाँ पे, तो जो उसके पड़ोसी देश होते हैं, जो उसके पड़ोसी राज्य होते हैं, अभी मान लीजिए कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, वहाँ पे शराब नहीं बेची जाती है। तो जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे कि लीजिए आप पश्चिम बंगाल, यूपी और जो झारखंड है, तो ये बिहार के किनारे एरियाज़ में जो टच करते हैं, यहाँ से शराब सप्लाई की जाती है। ठीक है, और शराब सप्लाई की जाती है फिर और बेची कहाँ जाती है? कुछ ऐसे दुकानों पर जिनको मतलब वहाँ पे ठेका नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी दुकानों पर बेची जाती है जो लोग मिले हुए होते हैं, उसमें पुलिस भी मिली हुई होती है। ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया कि उसमें पुलिस भी मिली हुई होती है, उसमें कुछ राजनेता भी मिले हुए होते हैं, और वहाँ पे शराब सप्लाई की जाती है, जहाँ पे शराब पर बंदी मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया वहाँ भी, उस राज्य में भी। और इसमें क्या है कि जब किसी व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो जाती है, तो सरकार उसका तत्कालिक निर्णय, तुरंत का निर्णय ले लेती है। जो दो तीन लोगों को जेल में डाल देगी, जो शराब बनाएंगे, जहरीली शराब का सेवन मतलब बेचते हैं उनको, और फिर वो जो जहाँ पे बेची जाती है वो दुकान तोड़ देगी, और फिर उसके बाद चली जाएगी। दीर्घकालिक निर्णय नहीं लेते कि इसको कैसे मतलब लोगों को नशीली शराब से छुटकारा दिलाया जाए। ये एक नशा बन चुका है कि मतलब बिना शराब पिए किसी को बिना जो भी कार्य है शराब के बिना हो ही नहीं सकता। लोग जब टेंशन में होते हैं तो शराब पीते हैं, और किसी भी प्रकार की मतलब कुछ भी क्षति होती है तो वो अपने आप को ही क्षति पहुंचाते हैं, अपने आप को ही बोलेंगे टेंशन में शराब पीते हैं, उसके बाद और कोई दिक्कत हुई फिर भी शराब पीते हैं, तो खुद को ही क्षति होती है। क्योंकि जहरीली शराब में मेथेन पाई जाती है। ये जो इससे क्या है, ये जो मेथेन होता है, ये इसकी जो महक होती है, जो इसकी स्मेल होती है, वो होती है इसके तरीके, जो मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल के तरीके मेथेन की स्मेल होती है। तो मेथेन अल्कोहल में डाला जाता है, और ये जब डाला जाता है इसमें, तो क्या होता है कि फिर इसकी जो ये एक जहरीला पदार्थ है, मतलब जहरीला चीज़ है, इसको पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, मेथेन को पीने से। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि आप जितना हो सके इस सब चीज़ों का सेवन कम करें। सरकार को बहुत निर्णय लेने पड़ेंगे। आप जब लॉकडाउन में इन चीज़ों को देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद फिर एक कुछ शॉप इसकी खुल गई थी, ये काफ़ी न्यूज़ में था ये चीज़। तो पता नहीं 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी सिर्फ शराब पाने के लिए, सिर्फ अल्कोहल के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। तो इतने आदी हो चुके हैं इंडियन लोग, क्योंकि ये लोग सस्ती, और ये लोग पैसा इतना होता नहीं, गरीब लोग होते हैं तो इतना मतलब पैसा होता नहीं, गरीबी के कारण पैसा होता नहीं, लेकिन शराब चाहिए होती है, तो ये लोग सस्ती शराब ढूंढते हैं। और जब सस्ती शराब ढूंढते हैं तो सस्ती शराब में मेथेन होता है, और मेथेन की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और बहुत ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आता है, बहुत बार न्यूज़ में आया है कि कई लोगों की मृत्यु जहरीली शराब के पीने की वजह से हुई एक साथ। तो इसमें मेथेन पाया जाता है, और जो मतलब कि जो थोड़ा सा ब्रांडेड अल्कोहल होती है वो थोड़ा महंगी मिलती है, तो वो इन लोगों के जो गरीब तबका है इनके पहुंच से बाहर होती है। तो यहाँ पे बात यही बताई गई है कि इसको सरकार को काफ़ी ज़्यादा इसमें ध्यान देना चाहिए, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के हेल्थ का सवाल है। और एक चीज़ और कवर किया गया है कि अगर मान लीजिए कि गड्ढा है, ठीक है, ये नाली का गड्ढा है, और इसमें सफाई करनी है, यहाँ पे सफाई करनी है, तो किसी एक व्यक्ति को इसके अंदर जाना है, तो उसको शराब पिला के इसके अंदर डाला जाता है, ताकि वो मतलब उसको दुर्गंध ना आए और वो इसकी सफाई कर सके, शराब पिला के। तो आज हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो ये लगता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ना कि किसी व्यक्ति का। उसकी भी तो एक गरिमा है, उसको भी तो एक मतलब प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आप किसी को ऐसे गड्ढे में मतलब डाल के उसको सफाई करवाते हैं। तो इतने टेक्नोलॉजी में आगे हो चुका है मतलब पूरा विश्व। तो यहाँ मुझे लगता है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, और जितना हो सके सरकार को काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसी के एक मान लीजिए, देखिए
यहाँ पे हम लोग समाज की दृष्टि से सोचते हैं कि अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके 3 बच्चे और एक मतलब उसकी वाइफ, 5 लोग हैं, एक परिवार में 5 लोग हैं। अगर यही व्यक्ति कमाने वाला है, ठीक है, एक ही व्यक्ति कमाने वाला है और बाकी 4 उस पर आश्रित है, इसकी शराब के कारण मृत्यु हो गई, ठीक है, शराब के कारण इसकी मृत्यु हो गई, तो ये पूरा 4 परिवार अब ये किसी काम का बचा, ये वैसे ही इसकी अगर इच्छा भी रही होगी कुछ पढ़ने लिखने की इनके बच्चों की, तो वैसे ही गरीबी में ये मर जाएगा, क्योंकि ये जो कमाने वाला व्यक्ति था ये तो चला गया, अब ये जो 4 लोग बचे हैं इनकी देख रेख कौन करेगा। तो बात यहीं पे ये की जा रही है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ही मतलब एक बहुत गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे इसमें लोगों की मृत्यु होती है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और इससे इंडिया को मतलब काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, इंडिया की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत छोटी एज में 15-20 साल की एज में बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, उनको शराब सिगरेट ये सब चीज़ों की लत लग रही है। तो इस चीज़ पे समाज के होने के कारण समाज को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बाकी सरकार को भी कुछ ध्यान देना चाहिए। और इसमें एक ये भी बात है कि अगर सरकार कुछ करती भी है तो किसी न किसी तरीके से लोग इतने जुगाड़ू होते हैं इंडिया के, वो किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। छोटे छोटे बच्चों को मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। 15 से 20 साल के बच्चों की एज क्या होती है, वो लोग ये सब फिल्मी दुनिया को देख के ऐसे हो रहे हैं कि शराब पीने या सिगरेट पीने से लोग कैसे मतलब लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो एक फिल्मी दुनिया होती है, हम लोग को रियल लाइफ में जीना होता है। तो इतनी समझ उनको मतलब देना चाहिए और उनको होनी भी चाहिए थोड़ी बहुत, और ये चीज़ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज के आर्टिकल में यही कवर किया गया है। एक पंजाब में, बिहार में और एक पंजाब में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा किया जाता है। शराब ये बिहार के जो बॉर्डर एरिया हैं यहाँ से सप्लाई की जाती है, इसी तरह बिहार में पहुँचती है, फिर किसी एक स्थान पर पहुँचती है जहाँ पे राजनेता का हाथ होता है और कुछ पुलिसकर्मी होते हैं। यहाँ पे चुपके से शराब बेची जाती है, वो भी जहरीली शराब। अब अगर इसमें यहाँ पे जो शराब है ये जहरीली शराब है, लोग इसको पी के मर गए, ठीक है, एल्कोहल है, इसको पी के उनको कुछ हो गया, तो क्या हुआ कि इसके खिलाफ कोई वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंध लगा हुआ है, आपने क्यों पी शराब। तो ठीक है, ये आज की न्यूज़ थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए क्या क्या होता है जहरीली, मतलब कि जहरीली शराब के होने से दिक्कतें क्या होती है। आपके आंखों की रोशनी चली जा सकती है, किडनी फेल हो सकती है, पेट में दर्द होगा, उल्टी दस्त, मिचली आना, धुंधला दिखना, सांस लेने में दिक्कत, मौत भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई, फिर आपका क्या शराब पीने से कुछ मतलब निकला, किडनी फेल हो गई, क्योंकि आजकल ये जो ऑर्गन होते हैं ये जल्दी, मतलब आजकल क्या ऑर्गन कोई जल्दी मिलते नहीं है, किसी का मिलता भी है। अगर मान लीजिए किडनी फेल हो गई है, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप शराब खरीद सकें, तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से होगा कि आप किडनी दूसरी लगवा सकें, और किडनी भी जल्दी किसी की मैच नहीं होती। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को एक बार देखें कि ऐसा हो सकता है, और अपने परिवार के बारे में सोचें। उसके बाद अगर आप आपके परिवार में भी कोई इस चीज़ का सेवन करता है तो प्लीज़ उसे समझाएं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये मेथेनॉल है, देखिए मेथेनॉल से क्या खतरे हैं। वही चीज़ है कि मेथेनॉल में किडनी फेल हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, लंग्स में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लीवर भी डैमेज हो सकता है। तो सारी यही चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये एक न्यूज़ अभी परसों आई थी, कल परसों की, ऋषभ पंत जी का, जो एक इंडिया के क्रिकेटर हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो उसी से संबंधित ये टॉपिक कवर किया गया है, ये आर्टिकल कवर किया है जनसत्ता ने। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ जो देश में बहुत ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, अक्सर हर तीसरे दिन कहीं पे सड़क दुर्घटना है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उसमें ये बताया गया, इसके कुछ आंकड़े जारी किए गए कि कैसे मृत्यु होती है। तो देखिए इसमें जो 58 कुल 68.3% जो हादसे हैं ये आपकी तेज़ रफ्तार की वजह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3.1% गलत गाड़ी चलाने से होते हैं, जिन लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता। तो ये आंकड़ा आप याद रख सकते हैं। और ये 5% जो होते हैं ये लाल बत्ती के उल्लंघन से होते हैं, 5% लाल बत्ती के उल्लंघन से होते हैं, और गाड़ी चलाने से मतलब 3% सड़क हादसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप याद सकते हैं। सबसे ज़्यादा सड़क हादसे आपके तेज़ रफ्तार की वजह से होते हैं। तो गाड़ी कहीं भी
चलें, एकदम स्लो चलें। अगर आपको जल्दी भी है तो आप 1-2 घंटे पहले निकलें और एकदम आराम से चलें, अपने साइड में चलें, क्योंकि दुर्घटना कभी किसी मतलब दुर्घटना कब हो जाए कभी किसी को कुछ पता नहीं होता। तो अपने आप से सतर्कता बरतें। अगर कहीं जा रहे हैं गाड़ी में 1 किलोमीटर भी आपको जाना है तो हेलमेट पहन के जाएं। तो ये सिर्फ सब चीज़ें हैं, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें इन सब चीज़ों से। तो यही सब आज की न्यूज़, मतलब इतने ही आज का करंट जो था मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा था वो आपको चीज़ें बता दी गई हैं। तो आज सब यही था। तो आई होप आपको क्लास सही अच्छी लगी होगी, और अगर सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हाँ, एक बात और, अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है, कुछ इसमें और ऐड करवाना है, आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ और ऐड करके पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मतलब इसमें और क्या चाहिए। कुछ क्वेश्चन चाहिए या फिर मैं इसके कुछ क्वेश्चन बना के डालूँ, करंट के कुछ क्वेश्चन बना के डालूँ। आप मतलब कि जैसा कहेंगे आप एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद आपको सजेशन देना है कि आप इसमें कुछ और ऐड करवाना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने ये, हाँ, एक वो है कोटेशन, इसको मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि इस कोटेशन को आप रख लिया करिए। रोज़ नई नई कोटेशन में डालती हूँ, ये सब जो कोटेशन होती है ये आपको मेंस में बहुत फ़ायदा करेंगी। और इसमें क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें, जब आप कोई आंसर राइटिंग करेंगे तो इसमें ये चीज़ें डाल देंगी तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ, आपको बेहतर नॉलेज है और आपकी कॉपी कुछ अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कोटेशन इसको संभाल के रख लीजिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इसका PDF भी चाहिए। तो चलिए ठीक है, और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टडी कंटिन्यू ज़रूर करिए। और क्योंकि ये नए साल का दूसरा दिन है तो आपका जोश हाई रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।